हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखेंगे कि अभी तक प्राप्त भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही देखेंगे नोबेल पुरस्कार का इतिहास, नोबेल फाउंडेशन के बारे में। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही देखेंगे नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और नोबेल पुरस्कार 2020 किस किस को मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल जो थे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक की खोज की थी, और इसी खोज के फलस्वरूप उन्हें जो धनराशि प्राप्त हुई थी उन्होंने एक ट्रस्ट में संरक्षित कर दिया था, और अपनी मृत्यु जो कि 1896 से पूर्व अपनी वसीयत में एक पुरस्कार राशि के रूप में अपनी समस्त संपत्ति को परिवर्तित कर दिया था। एल्फ्रेड नोबेल की यह प्रबल इच्छा थी कि उनकी संपत्ति से मिले ब्याज की राशि से प्रत्येक वर्ष उन तमाम महान वैज्ञानिक एवं खोजकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेक काम किए हों। एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार ही कालांतर में एक फाउंडेशन की स्थापना की गई जिसे नोबेल फाउंडेशन कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल फाउंडेशन एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो कि 1896 में हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को की गई तथा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 1901 से की जाने लगी। इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य था नोबेल पुरस्कारों के वित्तीय स्वरूपों का संचालन करना। इस फाउंडेशन में सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनका अध्यक्ष स्वीडन के राजा की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ हुए, ध्यान रखिएगा। नोबेल फाउंडेशन के अन्य 4 सदस्य पुरस्कार प्रदान करने वाली ट्रस्ट समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसी समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की जाती है तथा पुरस्कारों का वितरण एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। 5 सदस्यीय कमेटी होती है। भारत से जुड़े विशेष तथ्य। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में अभी तक 12 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। अभिजीत बनर्जी ने वर्ष 2020 के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय के बारे में जानकारी है। आगे देखते हैं। पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एवं पहले गैर यूरोपीय भी थे। उन्हें यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। अगला थे सीवी रमन। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय थे जिन्हें वर्ष 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले हैं हरगोविंद खुराना। तीसरे भारतीय थे हरगोविंद खुराना, जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। वहाँ में स्प्रिंट है, वहाँ खुराना है, ठीक है। इनकी जो खोज थी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के शरीर पर असर को लेकर थी। अगला जो था मदर टेरेसा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय एवं प्रथम महिला थी। इन्होंने वर्ष 1979 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म वस्तुतः अंजिए गोंजा बायोजे के रूप में तत्कालीन उस्मान साम्राज्य वर्तमान मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 5वें भारतीय थे। अमर्त्य सेन, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने के लिए वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह 6ठे भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगले हैं वीएन नायपाल। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2001 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले न्यायपाल 7वें भारतीय थे। यह वस्तुतः त्रिनाद एवं टैबोगो के निवासी थे, लेकिन इनका मूल वंश जो था वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला गोरखपुर का था।
आर के पचौरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 8वें भारतीय थे। इन्हें वर्ष 2007 का शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ पुरस्कृत किया गया था। अगले हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनका शोध राइबोसोम की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली पर आधारित था। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैलाश सत्यार्थी 10वें भारतीय हैं। इन्हें वर्ष 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार बच्चों के लिए किए गए कार्य के लिए दिया गया था। अगले हैं अभिजीत बनर्जी। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनकी प्रायोगिक पद्धति के लिए वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 11वें भारतीय हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में प्रारंभ किया गया और इसे वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धनराशि प्रदान की जाती है। अगर पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है और अगर पुरस्कार प्राप्तकर्ता 3 है तो 3 लोगों में समान धनराशि बांट दी जाती है। चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी 2 को बचा हुआ धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार ही मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मृत व्यक्तियों में पहली बार एरिक एक्सेल कालफोर्ड को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेक हैमरजोल्ड को वर्ष 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1974 में यह नियम बना था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। वर्ष 1969 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। वर्ष 1937 से 48 तक महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया, किंतु एक भी बार उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। अर्थशास्त्र के लिए अब देखते हैं 2020 के जो विजेता हैं नोबेल पुरस्कार के, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अर्थशास्त्र के लिए पॉल एर मिलग्रोम अमेरिका के और रॉबर्ट वी विल्सन अमेरिका के। शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साहित्य लूक अमेरिका के लिए और रसायन शास्त्र के लिए एमुनियल कार्डप्रेटर जो फ्रांस के हैं और जेनिफर ड्राना जो कि अमेरिका हैं, इन्हें पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 लोगों को मिला है, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, शांति में 2 संस्थाओं को मिला, 1 संस्था को मिला है और रसायन शास्त्र में 2 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले हैं भौतिकी में लिए रोजर पेनरोज जो कि अमेरिका के हैं, रेनहॉल्ड गेजेल जो अमेरिका के हैं और एंड्रिया गेज जो अमेरिका के, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया। चिकित्सा के लिए हार्वे जे ऑल्टर अमेरिका के, चार्ल्स एम राइज अमेरिका के और माइकल हॉटन ब्रिटेन के, इन्हें चिकित्सा के रूप में चिकित्सा में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला है। ये भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।